हेलो दोस्तों, आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम वुयान होता है और हमें उसी टाइम वुयान को दिखाया जाता है जहां पर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है। और ये मामूली सी बात होती है कि सभी सेक्ट के पावरफुल पर्सन वुयान के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। तभी वहां पर हम देखते हैं जो पर्सन पहले वुयान को मार रहा होता है तभी वो उसके अंकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके अंकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वुयान अपने आप को उन जंजीरों से छुड़वाकर सीधा दुश्मनों के सामने आ जाता है और उनको पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो लोग मार डालते हैं। लेकिन तभी उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर वुयान बच जाता है। और अब वो इतना ज्यादा पावरफुल होकर उभरता है कि अपने सारे रिवेंजेस लेना स्टार्ट कर देता है। जो जो उसके साथ बुरा हुआ था वो उन सब का बदला अब सबसे लेगा जिसने उसके साथ बुरा किया था। अब वो हेवन अर्थ और जितनी भी वहां पर पावर्स होंगी सबको अचीव करता चला जाएगा और अपने हर एक दुश्मन को सबक सिखाएगा। तो दोस्तों, इसका इंट्रो इतना ही है क्योंकि आगे सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंट्रो के लिए लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ुजियान के एक क्लिफ को दिखाया जाता है जो कि हेवन का क्लिफ होता है। वहां पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई होती है। उस बच्ची का नाम मिंगलोंग होता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है कि मिंगलोंग, तुमने उस टेक्निक को आखिरकार क्यों कल्टीवेट किया जिस टेक्निक को बैन किया हुआ था हमने। और उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद तुमने 10,000 डीमंस को भड़का दिया है और अब वो सारे डीमंस हेवन के खिलाफ हो गए हैं। मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि हम लोग भी हेवन से आए हुए हैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए और आज हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर मिंगलोंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर कितना ज्यादा शोर कर रहे हो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। ये कहते ही वो लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हम मिंगलोंग को देखते हैं जो अपने कान से एक स्टिक निकाल लेती है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो स्टिक होती है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल स्टिक होती है। इसके सामने हेवन भी टिक नहीं पाता। ये स्टिक कोई मामूली स्टिक नहीं होती। तभी वहाँ पर हेवन के कुछ कोर्ट मेंबर्स को हमें दिखाया जाता है। जो कोर्ट मेंबर वहाँ पर सीधा मिंगलोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो मिंगलोंग होती है वो उन अटैक्स को काफी ज्यादा ही आसानी से डॉज करके उल्टा उन कोर्ट मेंबर्स को ही मारना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये हेवन के कुछ कोर्ट मेंबर्स होते हैं, ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि ये मिंगलोंग को हरा पाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंगलोंग उन सबको हराने के बाद कहती है कि जेड एम्पायर, क्या तुम खुद मुझे हराने नहीं आओगे या वहीं पर ही छुप कर बैठे रहोगे। जिस पर हम देखते हैं कि जो जेड एम्पायर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर ही वो अपनी एक ही उंगली से अटैक कर देता है मिंगलोंग के ऊपर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो जेड एम्पायर होता है उसकी उंगली इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वहाँ पर जो मिंगलोंग होती है वो एक चींटी की तरह दिख रही होती है उसकी उंगली के सामने। लेकिन वहाँ पर हम मिंगलोंग को देखते हैं जो इतने ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी हार नहीं मान रही होती और वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो घायल होते ही कहती है कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर मारने आऊंगी। ये कहते ही वो अपने आप को एक स्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें वुयान नाम के पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्ट में मौजूद होता है जिस सेक्ट का नाम ऑड सेक्ट होता है। वहीं पर ही वुयान नाम के एक लड़के पर काफी ज्यादा ही अत्याचार हो रहा होता है, उसे बांध कर रखा हुआ होता है और जाओ नाम का एक लड़का उसे कोड़े मार रहा होता है। तभी जोहा उसको मारते हुए कहता है कि तुमने उसी क्रेन बर्ड को ले मारा था ना कि तुम हमारे मास्टर को नीचा दिखा सको। वो हमारे मास्टर का काफी ज्यादा करीबी बर्ड था, तुमने उसे क्यों मारा। ये कहते ही वो वुयान को और भी ज्यादा मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों हमें बताया जाता है कि वुयान जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, मैंने उस बर्ड को नहीं मारा। मैं तुम लोग को कितनी बार बता दूं एक ही बात। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो जोआ होता है वो कहने लगता है कि तुम शायद एक प्रिंस हो जो मुझसे इस तरह बहस कर रहे हो। अगर तुमने उस बर्ड को मारा है या नहीं मारा है और अगर उसे कुछ हुआ भी है तो ये तुम्हारी गलती है कि उन बर्ड्स को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई थी। तुमने उन बर्ड्स का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए ये एक और कोड़ा खाओ। ये कहते ही वो उसे कूड़े मारने स्टार्ट कर देता है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो जॉ होता है वो कहने लगता है फिर से, देखो आराम से मान लो मेरी बात। जिस पर वुयान कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें 1000 दफा भी यही बात कहूँ कि मैंने नहीं मारा तो क्या तुम फिर भी मुझे मारते रहोगे। जिस पर जाओ उसकी गर्दन से पकड़ कर कहता है कि देखो बकवास मत करो, इज्जत से बता
दो वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा होने वाला है। वहीं पर ही हमें युआन के अंकल सू को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल सू सीधा ज़ोक से कहने लगता है कि प्लीज ज़ोक उसे नहीं मारो, उसने ये सब नहीं किया, अगर उसने ये किया होता तो मैं उसे खुद सजा देता। वहीं पर ही अंकल सू कहने लगता है कि देखो ज़ोक ये एक बच्चा है, इसे यहाँ के रूल्स के बारे में भी नहीं पता था, तो तुम इसे प्लीज माफ कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि अंकल सू इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये एक कल इंसान है, इसे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर इमॉर्टल सिद्धू को दिखाया जाता है जिसका वो खास बर्ड होता है, जिसे वहाँ पर वहाव का कहना होता है कि वुयान ने मारा है। तभी इमॉर्टल सिद्धू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ज़ोआओ देखो मैंने तुम्हें एक ही काम दिया था कि इसके मुंह से ही तुम्हें ये बातें उगलवानी है, लेकिन तुम अपने इस काम में भी नाकाम रहे। और सुनते ही वहाँ पर हम ज़ोआओ को देखते हैं जो वहाँ पर इमॉर्टल सिद्धू के पाँव में आकर गिर जाता है और कहने लगता है कि मास्टर ये लड़का काफी ज्यादा जिद्दी है, मैंने इसे काफी ज्यादा मारा लेकिन ये बातें मानने को तैयार ही नहीं है, ये कहता है कि मैंने नहीं किया, इसको जितना भी मार रहा हूँ ये उतना ज्यादा ढीठ बनता चला जा रहा है। बात को सुनते ही वहाँ पर इमॉर्टल सिद्धू कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसको ढंग से नहीं पीटा है, अगर तुमने इसे ढंग से पीटा होता तो ये पहले ही कोड़े में सब उगल देता। जिस पर ज़ोआओ कहने लगता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं इसके मुंह से सब उगलवा के रहूंगा। और सुनते ही वहाँ पर हम इमॉर्टल सिद्धू को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो ज़ोआओ मैं 5 कदम आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, अगर 5 कदम आगे बढ़ने से पहले इसने ये कबूल नहीं किया कि इसने उन बर्ड्स को मारा है तो सारा का सारा आरोप तुम पर लगा दूंगा और उस आरोप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ज़ोआओ को देखते हैं जो कहने लग जाता है कि मिस्टर बस मुझे आप 2 मिनट दें। कहते ही वहाँ वो कुत्तों की तरह भागता है और सीधा आकर वहाँ पर वुयान की गर्दन से पकड़कर उसे कुत्तों की तरह मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुमने मारा है उन बर्ड्स को या नहीं मारा, उसके बाद भी अभी तुम्हें किसी भी हालत में इस जुर्म को कबूल करना होगा वरना मैं तुम्हें मार मार के यहीं पर ही दफना दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि अंकल सू जो होता है वो वहाँ पर आते हुए कहता है कि प्लीज इमॉर्टल इसे छोड़ दे। इमॉर्टल सिद्धू इसे बिल्कुल भी नहीं पता है यहाँ के रूल्स के बारे में, उन बर्ड्स को संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी थी तो ये गलती मुझसे हुई है, प्लीज उसकी सजा इसे मत दें, इसकी सजा मुझे दें। ये बात सुनते ही वहाँ पर इमॉर्टल सिद्धू कहने लगता है कि देखो ये बंदा तो अपने मुंह से ही मान रहा है कि ये सारा का सारा गलती इसी का ही है तो इसको भी इस बात की सजा मिलेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे में अपनी पावर्स के साथ एक धक्का लगा देता है अंकल सू को और हम देखते हैं कि जो अंकल सू होता है वो काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से पीछे जाकर गिर जाता है। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो इमॉर्टल सिद्धू होता है वो ज़ोआओ से कहने लगता है कि ज़ोआओ इस कोड़ों को उठा कर ले जाओ और सीधा जाकर अंकल सिद्धू को तो मारना स्टार्ट कर दो, आज से ये मेरे फैसलों पर भी बातें उठाना स्टार्ट हो गया है, इसको थोड़ा बक सिखा कर आओ। ये मुझसे सवाल करेगा कि मैंने किसको मारना है किसको नहीं मारना। ये कहते ही वहाँ पर हम ज़ोआओ को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ता है अंकल सू को मारने के लिए और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो अपना पहला कोड़ा वहाँ पर अंकल सू के ऊपर चढ़ाने ही लगता है, लेकिन उससे पहले वहाँ जो वुयान होता है वो उस चेन को तोड़कर अपने आप को रिलीज कर देता है और सीधा जाकर वहाँ पंच मार देता है ज़ोआओ को। कहने लगता है कि अब मेरी बस हो गई है, सबसे पहले तो तुम लोगों ने मेरे ऊपर बुरा बेबुनियाद अत्याचार किया, उसके बाद मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और तो तुम लोगों ने हद ही पार कर दी है, मेरे बूढ़े अंकल सू को भी मारना स्टार्ट करोगे। इससे पहले कि तुम लोग उसे एक कोड़ा मारो मैं तुम लोगों की जिंदगियां ही यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपना एक पंच रेडी करता है और सीधा वहाँ जो इमॉर्टल सिद्धू खड़ा हुआ होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही इमॉर्टल सिद्धू अपने एक अटैक का यूज करके एक भाला उसके सीने के अंदर घोंप देता है। कहने लगता है कि ऐसे गद्दारों की ऐसी ही सजा होनी चाहिए, जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया उसे यही सजा मिलनी चाहिए, उसे मौके पर ही मार देना चाहिए। और तभी वहाँ पर हमें इमॉर्टल सिद्धू को दिखाया जाता है जो उसके साथ ही खड़ी हुई लड़की होती है, उससे कहने लगता है कि देखो कोई मुझ पर ऐसे अटैक करने वाला था और तुम यहाँ पर खड़े होकर देखने लग गई थी, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है, तुम ऐसे ही सारे सीन को देखती रहोगी खड़ी होकर। जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि इमॉर्टल सिद्धू देखो तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हारा नौकर बनने के लिए। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही सीन में हमें अंकल सू को दिखाया जाता है जो वहाँ पर काफी ज्यादा ही घबराया हुआ होता है और रो रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो वुयान मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह पाला, लेकिन मैं तुम्हारा अंकल था, मैं तुम्हारे साथ एक बाप की तरह हमेशा पेश आया हूँ, लेकिन देखो आज मेरी वजह से तुमने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ ना दे सका। मेरे पास एक स्टिक
है जो कि मेरे परदादा के पास थी, उसके बाद मेरे दादा के पास आई, उसके बाद मेरे फादर के पास आई और अब मेरे पास आई। मैंने तो इस स्टिक का उपयोग नहीं किया आज तक, लेकिन इस स्टिक को तुम रख लो। ये कहते ही वो उसे इस स्टिक को पहना देता है। स्टिक पहनते ही वहां पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है उसे होश आना स्टार्ट हो जाता है और तभी वहां पर वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है जहां पर वो कहने लगता है कि मुझे मरना नहीं है अभी। और तभी उसे याद आने लगता है कि उसके दुश्मनों ने उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा होता है। अभी हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयान होती है उसकी बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाती है और उसकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होना भी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ही पावरफुल फील कर रहा होता है। पर हमें पता चलता है कि जो वुयान होता है उसके अंदर एक इमॉर्टल की सोल आ चुकी थी, जहां तक कि उसको कल्टीवेशन का ABCD भी नहीं पता था और अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था अचानक से। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहीं पर ही हमें अंकल सू को दिखाया जाता है जो वहां काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो स्टिक अपना काम नहीं कर रही। लेकिन तभी वहां पर जाओ की एंट्री होती है, जहां जाओ आते साथ ही अंकल सू की गर्दन से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो तो मर गया, अब तुम्हारी बारी। कहते ही वो वहां पर अटैक कर देता है अंकल सू के ऊपर। भी वहां पर हम देखते हैं जो वुयान की कवर बनी हुई होती है उससे वुयान फटकर बाहर आ जाता है। काफी ज्यादा खतरनाक धमाका होता है और तभी हम वहां पर देखते हैं वुयान की बॉडी को जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गई थी। इसे देखकर वहां पर ज़ुआओ काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने तो मुझसे झूठ कहा था, तो जरूर मिलेगी, लेकिन तुम अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो वुयान कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। मैं अभी भी चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर डालूंगा और मैं बिल्कुल आज वैसा ही करने वाला हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ अपने पावरफुल अटैक का यूज करके वुयान को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो वुयान होता है उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वुयान उसके अटैक के आने से पहले ही अपने अटैक का परफॉर्म करके उसे वहीं पर ही मार डालता है। इसे वहां देखकर सू भी कहने लगता है कि ने ये क्या कर दिया वुयान, ये फैमिली हमें नहीं छोड़ेगी। अगर फैमिली के लीडर को पता चल गया कि तुमने ही वुयान को मारा है तो वो हमें खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ और इस कत्ल को मैं अपने सर पर ले लूंगा और मैं सबसे कहूंगा कि मैंने ही ज़ुआओ को मारा है। अचानक काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और ज़ुआओ मेरे सामने आ गया था, तो मैंने यहाँ पर वुयान का बदला लेने के लिए ज़ुआओ को मार दिया है। मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो अपने अंकल सू से कहने लगता है कि नहीं, इन लोगों ने जितना मेरे साथ बुरा किया था, जितना मेरे साथ अत्याचार किया था, उन सब का बदला मैं इन लोगों से लेकर रहूंगा। इन लोगों ने मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा किया था, अब बहुत हो गया भागना। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम अंकल सू को देखते हैं जो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि देखो बेटा वुयान, इतना भी आसान नहीं है कि ये रिवेंज लेना। ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें अब किसी भी हालत में अपने आप को यहाँ से निकालना होगा। मुझे तो छोड़ ही दो, क्योंकि अगर मैं भागा तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम भी मेरे साथ हो, इसीलिए बेटा यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपना सर फोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही वो अपना सर फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि बस करे अंकल सू, आपने इतनी दफा इसी तरीके को यूज किया है, अपने सर फोड़ने की धमकी मुझे दी है, अपना सर फोड़ने की धमकी को अब चेंज भी कर ले, मैं आपकी इस तरकीब से वाकिफ भी हो गया हूँ। इस पर अंकल सू उसे कहने लगता है कि देखो बेटा, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये जिंदगी एक ही दफा मिलती है, लेकिन तुम्हें एक मिरेकल के थ्रू दूसरी दफा भी मिल गई है, तो तुम्हें इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए इससे पहले कि तुम दोबारा मारे जाओ और मैं दोबारा तुम्हारा गम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जिस पर वुयान कहता है कि नहीं, मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए दोबारा जिंदगी मिली है और इस रिवेंज को मैं उन लोगों से लेकर ही रहूंगा और मैं आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। ये कहते ही कहने लगता है कि एक मंथ बाद जो कंपटीशन होने वाला है मैं उसमें भी हिस्सा लूंगा और इन लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें वुयान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और तभी वो उस स्टिक को निकालता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि स्टिक मुझे पावरफुल बना दो, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता स्टिक की तरफ से। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि नहीं, इस स्टिक का चार्ज तो खत्म नहीं हो गया, ये स्टिक इतनी ज्यादा फालतू है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बस ये एक बार यूज होगी
किया। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस स्टिक को देखकर। तभी उसी टाइम ही स्टिक से एक पावर निकलती है और वो वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करती है और वुयान को उस स्टिक के वर्ल्ड के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो उस प्लेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो प्लेस काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन वो उसके साथ साथ मिस्टीरियस भी काफी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो वुयान होता है उसे आवाज आती है कि यहाँ पर 1,20,000 साल बाद कोई आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी और इतने टाइम तक मैंने किसी भी इंसान को नहीं देखा था। अब अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को बढ़ाने आई हूँ, ना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मेरी और तुम्हारी जर्नी बिल्कुल सिमिलर है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर वुयान होता है वो हवा में उड़ता है और सीधा उस स्टैचू के पीछे चला जाता है जहाँ से उसे आवाज आ रही होती है। तभी हम दोस्तों देखते हैं कि वहाँ पर मिंगलोंग होती है, जहाँ पर वो मिंगलोंग की गर्दन से पकड़कर कहने लगता है कि ओ बच्ची तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि बेवकूफ लड़के, इस स्टिक की ओनर मैं ही हूँ और इस सारे वर्ल्ड को चौंका देने वाली मैं ही थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कैद हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी मदद करवानी है तो मुझे यहाँ पर छोड़ दो, वरना मैं अपना कोई भी अटैक यूज करके तुम्हें भी यहीं पर ही कैद कर दूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ वुयान होता है वो कहने लगता है कि ओ लड़की तुम तो काफी ज्यादा ही छोटी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी मेरी मदद करने का कहकर और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम में जरा सी भी पावर है तो वो पावर मुझे दिखाओ, यानी मुझे कल्टीवेशन कराने में मदद करो। अगर तुमने कल्टीवेशन कराने में या मेरी बॉडी को पावरफुल बनाने में मेरी मदद कर दी और मेरी बॉडी वापस से पावरफुल हो गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई में पावरफुल हो। सुनते ही मिनलोंग कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें एक जंगल पर ले जाती हूँ, वहाँ पर एक बीस्ट होगा, तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को देख सकूं कि तुम किस लेवल के पावरफुल हो। ये कहते ही वो उसे एक जंगल में ले आती है जहाँ पर उसके सामने एक लिटिल बीस्ट आ जाता है और उस बीस्ट से फाइट करवाना उसे स्टार्ट कर देती है। और वहीं पर ही वो उसे गाइड भी करती जा रही थी कि अगर तुम्हें एक अच्छा कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि एक अच्छे कल्टीवेटर की ये निशानी होती है कि वो कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी बॉडी को भी कंट्रोल में रख सके। क्योंकि अगर तुम एक अच्छे कल्टीवेटर बन गए और तुम किसी भी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए 3 लेवल होते हैं, जिनमें से पहला लेवल है फ्लैश लेवल, दूसरा अपने टेंडेंस को मजबूत बनाना और तीसरा अपनी बोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल रखना ताकि कोई भी अटैक उन पर असर कर ना पाए। अगर तुमने ये 3 काम कर लिए तो तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि वो आगे के किसी भी लेवल को कंट्रोल कर सकेगी। ये कहकर वो उसे कहने लगती है कि अभी से काम स्टार्ट कर दो, अभी फटाफट तुम्हें इन तीनों लेवल्स को अचीव करना होगा। तभी वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो फाइट कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी कंसंट्रेशन को उस लड़की की बातों पर भी रख रहा होता है ताकि वो उससे काफी नॉलेज हासिल कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो उन तीनों लेवल्स को अचीव करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर थोड़ी ही प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने फ्लैश को पावरफुल बना ही देता है। लेकिन इस सीन को पूरा 1 मंथ बीत जाता है, यानी कि इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते करते वहाँ पर जो वुयान होता है उसे 1 मंथ पूरा बीत चुका था। ऐसे करते करते वो सारे लेवल्स को अचीव कर लेता है, यानी कि अब उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो आगे की कल्टीवेशन को परफॉर्म कर सके। लेकिन तभी हमें वहाँ पर मिनलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनलोंग कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुमने 1 मंथ लगा दिया इन कल्टीवेशन को करने में, मैंने इन तीनों कल्टीवेशन को अचीव करने में सिर्फ 3 मिनट ही लगाए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस सारी कल्टीवेशन के बाद जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि इस लड़की की बातों में कोई ना कोई झोल जरूर है, क्योंकि बाकी कल्टीवेटर्स की प्रैक्टिस कितनी डिफरेंट होती है, लेकिन ये तो मुझसे सिर्फ 3 ही कल्टीवेशंस को अचीव करवा रही है, जैसे कि मास वाला यानी कि फ्लैश पावर्स को अचीव करवा रही है। उसके बाद कहती है कि तुम्हारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लग रहा है कि ये लड़की झूठ कह रही है। इस पर मिंगलोंग कहती है कि अगर तुम्हें भी दूसरों की तरह बनना है तो तुम उनकी तरह बन सकते हो, और अगर उनसे आगे निकलना है तो जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयांग को किसी के लड़ने की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की
चीखती है और तभी वो उस लड़की के चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम यानली होता है उसकी फाइट हो गई होती है एक बीस्ट से, जहाँ पर बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो लड़की यानली होती है उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती। और तभी वहाँ पर वुयान बीच में चला जाता है और कहने लगता है कि लड़की मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो यानली होती है वो कहने लगती है कि लड़के हमारी पावर्स तो सिर्फ लेवल 3 की है और जो सामने बीस्ट खड़ा है ये लेवल 6 का पावरफुल बीस्ट है, ये तुम्हें कुचल देगा। इससे पहले कि तुम मुझे अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाओ मुझे उठाओ क्योंकि मैं घायल हूँ और यहाँ से भागना स्टार्ट करो। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वुयान होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, वो उस लड़की यानली को उठा के भाग रहा होता है। लेकिन इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर मिंगलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस पर मिंगलोंग कहती है कि तुमने अगर उस लड़की की बात माननी है तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन नहीं सिखा रही हूँ, और वैसे भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो थोड़ा ही आगे जाकर तुम एक खाई में गिर जाओगे। ये बात कहने की देर होती है, तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता और आखिरकार वो उन्हें एक खाई के पास ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ही गहरी होती है, सामने से उनके और मुसीबत वो बीस्ट खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानली अपने पावरफुल अटैक का यूज करती है और वहीं पर ही जो वुयान होता है वो भी अटैक का यूज करके उस बीस्ट को हरा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट इनके साथ ही नीचे गिर जाता है उस खाई से। और दोस्तों वो खाई इतनी ज्यादा गहरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वुयान होता है और जो लेडी यानली होती है वो वहीं पर ही गिर जाते हैं और बीस्ट उनके ऊपर गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर एक दरिया होता है जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो दरिया होता है वो लोग उसके बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं और आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर लड़की होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहने लगती है कि मुझसे दूर हट जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर जो वुयान होता है वो उससे सवाल करना स्टार्ट कर देता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें पता भी है कि शाम के बाद यहाँ पर बीस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं जो यानली होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता चला था कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं वो ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और मैं उसी के ही बारे में रिसर्च करने आई थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा भयंकर होते जा रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे फैमिली में एक मैसेज पहुंचवा दूंगा और तुम्हारी फैमिली लेने यहाँ पर जरूर आएगी, तुम यहीं पर ही बैठना। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ जो यानली होती है वो कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना, उन्हें बिल्कुल भी मत बताना कि मैं किसी बीस्ट के सामने आ गई थी, वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो तुम मुझे वहाँ मेरे पैलेस तक छोड़ाना सुबह होते ही। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वह हो जाती है और जो वुयान होता है वो उसे पैलेस छोड़कर आ जाता है और तभी वो अपने पैलेस पर आकर सफाई कर रहा होता है और वो सब लोग वहाँ पर इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयान का अंकल सूबी आ जाता है, जो वहाँ पर वुयान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर सिद्धू ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें उसकी आंखों में नहीं आना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वहीं पर ही हम कुछ लड़कों को भी देखते हैं जो बिल्कुल यही बात कर रहे होते हैं कि इसे तो सिद्धू ने मार दिया था लेकिन ये जिंदा कैसे बचा है। लेकिन वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहता है कि नहीं मैं उसका मुकाबला करूंगा, उसके सामने जाऊंगा। और जैसे ही सिद्धू बाहर आता है वो उसके सामने चला जाता है, जिस पर सिद्धू कहने लगता है कि अच्छा इसका मतलब तू अभी तक जिंदा है, लगता है जो मेरा कोड़ा था वो चाइना का माल था इसीलिए तू बच गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तू पूरी तरीके से नहीं मर जाता। जिस पर हम वुयान को देखते हैं वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि मैं अपने अत्याचारों का बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगा। जिस पर वहाँ लोग कहने लगते हैं कि इससे देखो ये सिद्धू का मुकाबला करेगा, वो एक इमॉर्टल है। और ये बात सुनते ही वहाँ पर सिद्धू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, कहने लगता है कि मतलब तुम्हें मैं आज मौत से मिलाता हूँ। ये कहते ही यहीं पर हम देखते हैं कि दोनों की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो। पर वुयान को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने सिद्धू भी आ चुका होता है और दोनों की फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ यानली की एंट्री हो जाती है, जहाँ यानली आते ही उन दोनों की फाइट को रुकवा देती है और कहने लगती है कि सिद्धू मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं करना होगा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जिस पर हम सिद्धू को देखते हैं जो कहने लगता है कि यानली तुम तो ऐसे ही बीच में आ रही हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं अपने पर्सनल मैटर को थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही यानली को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस पर यानली कहती है कि क्या ये तुम्हारा घर है जिस पर तुम अपने पर्सनल मैटर सुलझाओगे, यहाँ पर मेरी चलेगी और अगर तुमने मुझसे फजूल बहस करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करने वाली। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो सिद्धू इमॉर्टल होता है वो जिस सेक्ट का मेंबर होता है उसी सेक्ट
का जो मास्टर होता है यानली उसकी बेटी होती है। इसीलिए सिद्धू काफी ज्यादा डर रहा था यानली से और उसे यानली की बात माननी पड़ेगी किसी भी हालत में। लेकिन नहीं, हम देखते हैं सिद्धू जो वहाँ पर होता है वो एक नंबर का घटिया इंसान होता है। वो यानली को वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है जाने से और कहता है कि यानली देखो, तुम हमारी सेक्ट हो, तुम यहाँ पर साइड पे हो जाओ इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा आ जाए। ये बात सुनते ही हम वहाँ पर यानली को देखते हैं जहाँ यानली आगे जाती है और गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है सीधा सिद्धू को, जिस पर हम देखते हैं कि सिद्धू नीचे गिर जाता है। और तभी यानली उससे कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें इज्जत से कहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का खुद ही शौक है। और अब अगर तुम्हारी इज्जत हो ही गई है इतनी ज्यादा तो अब यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिद्धू के साथ एक और लड़की खड़ी हुई थी उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं पर ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर वहाँ यानली कहने लगती है कि ओ लड़की, ज्यादा उड़ो मत, सिद्धू के साथ तुम भी यहीं पर मुझसे मार खाना ना स्टार्ट हो जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम दोनों ही यहीं पर मारे जाओगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों इस यानली की बात को सुनकर काफी ज्यादा ही घबरा गए थे। तभी वो लड़की वहाँ पर सिद्धू को उठाकर चली जाती है। वहीं पर हम अंकल सू को देखते हैं जो यानली का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि लड़की ने हमें इनसे बचा दिया। लेकिन तभी हम यानली को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ती है और वहीं पर ही वुयान से कहने लगती है कि देखो वुयान, कल रात जो हुआ था उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है तुम्हें। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ही हम वुयान को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि हाँ, अगर मैंने किसी को भी ये बात बोली तो सब कुछ ना कुछ उल्टा सोचने लग जाएंगे यानली के बारे में, इसीलिए मुझे अपना मुंह बंद ही रखना होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें कंपटीशन को दिखाया जाता है 1 मंथ के बाद जो था, और वो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होती हैं। जो अनाउंसमेंट ये होती है कि जो लेवल 1 का टायर है उसमें विन करने के लिए तुम लोगों को मुख्तलिफ बीस्ट मिलेंगे, उन्हें हराना होगा और जिसने सबसे ज्यादा बीस्ट को हराया उसे इस कंपटीशन में आगे की तरफ भेज दिया जाएगा, यानी कि टायर 2 में, जहाँ पर टायर 2 में कॉम्बैट बैटल होगा। और कॉम्बैट बैटल का मतलब दोस्तों यहाँ पर किसी भी डिसाइफल के साथ फेस टू फेस उसकी फाइट कराई जाएगी। और वहीं पर ही हम एक एल्डर को देखते हैं जो सभी के सभी डिसाइफल्स को एक तालिस्मा दे देता है और कहने लगता है कि सारे डिसाइफल इस तालिस्मा को अपने पास रख लो और इस तालिस्मा को वक्त आने पर यूज करना, और इसे तभी यूज करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मौत होने वाली है और तुम्हें लगे कि तुम इस कंपटीशन में अब आगे नहीं जा सकते हो। इसीलिए तुम्हें ये तालिस्मा दिया जाता है और तुम जैसे ही इसे यूज करोगे तुम इस कंपटीशन से तो बाहर हो जाओगे, लेकिन तुम अपनी जान से हाथ नहीं धोगे। और दोस्तों वुया भी वही होता है और हम देखते हैं कि वो सभी जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उनके साथ कंपटीशन में आगे जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस कंपटीशन को देखने के लिए कुछ खास लोग नहीं आए हुए होते, जिनमें से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस कंपटीशन को देखने के लिए सिर्फ वही लोग आए हैं जिनके पर्सन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोग इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि सभी लोगों का ये कहना है कि ये नौकरों वाला कंपटीशन है और नौकरों के कंपटीशन को देखने के लिए कोई भी नहीं आता। और वैसे भी ये लो लेवल के लोगों का कंपटीशन है जो सेक्ट में है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो कंपटीशन लो लेवल के लोगों का होता है सेक्ट में, ये उन लोगों को एक मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी पोजीशन को हाई रैंक पर पहुंचा सके, अपने आप को एक इमॉर्टल बनाने में अपनी मदद करा सके, ताकि बाकी लोग भी समझे कि वो किसी से कम नहीं। और जो इस कंपटीशन को पूरे तरीके से विन करता है उसे इनर सेक्ट का और आउटर सेक्ट का डिसाइफल भी बना दिया जाता है। और तभी हम एल्डर को देखते हैं जो यानली से कहने लगता है कि क्या यानली, तुम्हें लगता है कि इस साल कोई पावरफुल डिसाइफल आएगा हमारे सेक्ट में? क्योंकि पिछले सालों से आज तक कोई भी हमारे सेक्ट में लो लेवल से सेलेक्ट नहीं हुआ डिसाइफल के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस साल भी कोई सेलेक्ट होने वाला है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यानली को देखते हैं जो एल्डर से कहने लगती है कि एल्डर नहीं, इस बार मुझे एक लड़के पर यकीन है और पूरा का पूरा भरोसा है। वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम वुयान है। मैंने उस लड़के को फाइट करते हुए देखा है। अगर वो उसी तरह फाइट करता रहा जिस तरह उसने मेरे सामने की है तो मुझे यकीन है कि वो इस फाइट को, बल्कि इस कंपटीशन को ही विन कर जाएगा और हम सब उसे देखते ही रह जाएंगे। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अंकल सू को दिखाया जाता है जो वुयान के साथ होता है,
जिस पर वो वुयान से कहने लगता है कि देखो वुयान, अगर तुमने इस कंपटीशन को विन किया तो मैंने तुम्हारे लिए एक इतनी खास ड्रिंक छुपा कर रखी है जो कि काफी ज्यादा ही स्वादिष्ट है। तो अगर तुमने इस कंपटीशन को विन किया तो हम दोनों उस ड्रिंक को साथ बैठकर पियेंगे और हमें काफी ज्यादा ही मजा आएगा। वो स्पेशल किस्म की ड्रिंक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस कंपटीशन को विन करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अंकल सू का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और जो एल्डर होते हैं वो मिलकर इस राउंड को स्टार्ट करवा देते हैं और वहीं पर ही एक पोर्टल क्रिएट कर दिया जाता है और सबसे कहा जाता है कि इस पोर्टल के अंदर चले जाओ ताकि हम कंपटीशन को स्टार्ट करा दें। ये फर्स्ट लेवल है और यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट होंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल्स जो कि लो लेवल के होते हैं वो सब इस पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं और उस जगह से काफी ज्यादा भयंकर ऑरा बाहर आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा डिसाइपल्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। कुछ तो जाते साथ ही वहाँ पर उन्हें उस तालिस्मान को निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो बीस्ट उन्हें खाने वाला है और वो उस तालिस्मान को निकाल कर दोबारा से सेक्ट चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें वुयान को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही और का यूज करके वहाँ पर उन बीज को कट करता चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उन बीज को बीच से काट कर दो दो टुकड़ों में करता चला जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की भी होती है, वो फाइट कर रही होती है, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो उन बीस्ट को हरा सके, लेकिन उसे वहाँ पर वुयान भी स्पेक्टेट कर रहा होता है। लेकिन तब वो मिंगलोंग को देखता है जहाँ पर मिंगलोंग उससे कहने लगती है कि वुयान तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में ले रही थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम उस लड़की की मदद कर सको। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पावर से इन बीस्ट को देख लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर मिंगलोंग जो होती है उसे गुस्सा आने लगता है, जिस पर मिंगलोंग कहती है कि जब तुमने मार खाना स्टार्ट कर दी तो फिर दौड़कर और रोते हुए भाग के मेरे पास मत आना, फिर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। अब तुम मुझे काफी ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। तभी हम पीछे देखते हैं जो लड़की होती है उसे क्रिस्टल वाले भी सभी इर्द गिर्द से घेर चुके होते हैं और वो सारे बीस्ट मिलकर वहाँ पर उस पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर वुयान आ जाता है और वहीं पर ही वो उस बीस्ट को मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की की जान बच गई थी। और तभी हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारा नाम वुयान है ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना हुआ है और तुम धीरे धीरे करके सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। वैसे मैं तुम्हें अपना नाम बताती चलूं, मेरा नाम मैंग है, तुमने इन बीस्ट को काफी ज्यादा ही आसानी से मार दिया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि ज्यादा खुश मत हो, अभी यहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट है जो हमें खत्म कर डालेंगे। जिस तरह की तुम बातें कर रही हो, अगर तुम सिर्फ बातें ही करने आई हो तो तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा साथ देती हो तो इन बीस्टों को मारना स्टार्ट कर दो। जिस पर हम देखते हैं मैंग कहने लगती है कि देखो वुयान, मेरी पावर का लेवल तो लेवल 6 है, तुम मेरे से भी नीचे के लेवल के हो और मेरे लिए इन बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जितनी आसानी से मेरे नीचे वाले लेवल होकर भी इन बीस्ट को मार रहे हो, मुझे तो तुम पर यकीन ही नहीं आ रहा है। तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो वुयान को देखकर कहने लगता है कि वुयान काफी ज्यादा ही पावरफुल लड़का है और कहने लगता है कि यान लीच ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था। वहीं पर ही हम देखते हैं सीधू के साथ जो लड़की होती है वो इतना ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये वुयान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिस पर सीधू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने वुयान के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वुयान इस कंपटीशन को विन करे ताकि वो जैसे ही बाहर आए मैं उसे वो सरप्राइज दे सकूं, और अगर वो मर गया तो मैं उसे वो सरप्राइज कैसे दूंगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी वहाँ पर सीधू के बिग ब्रदर की एंट्री होती है जो कहने लगता है कि अपने आप को इतना ज्यादा भी पावरफुल मत समझो और अपने दुश्मन को इतना ज्यादा कमजोर भी मत समझो कभी। ये कहने की देर होती है तभी हम वहाँ पर एक और पर्सन को भी देखते हैं और तभी वहाँ पर जो सीधू के साथ लड़की होती है पीछे की तरफ गिर रही होती है और वो लड़का उसे पकड़कर कहने लगता है कि आखिरकार मैं कब काम आऊंगा, इतनी सुंदर लड़की को बचाना तो मेरा फर्ज है। कहने की देर होती है तभी सीधू के बड़े भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मेरे सेट की लड़की को तुमने हाथ भी कैसे लगाया। इस पर वो लड़का कहने लगता है कि अरे अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और ये गिर रही थी, मैंने तो सिर्फ इसे बचाया है। वहीं दूसरी तरफ हमें वुयान को दिखाया जाता है जहाँ पर एक के एक बीस्ट के साथ वो फाइट करता चला जाता और बीस्ट को डिस्ट्रॉय करता चला जाता। जैसे जैसे वो बीस्ट को मारता चला जाता है उसकी पावर और उसका लेवल भी इंक्रीज होता चला जा रहा था। वो
वो 3rd लेवल पे होता है और अचानक इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद वो 4th लेवल पर पहुंच जाता है। उस पूरे इलाके को खाली करने के बाद अब सभी डिसेबल आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं और ये सभी बीस्ट लेवल 3 के होते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इन बीस्ट को मारने के बाद ही नेक्स्ट राउंड के लिए जितने भी डिसेबल बचेंगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा। सभी वहाँ पर लेवल 3 के बीस्ट का नाम सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी वहाँ पर उस जायंट बीस्ट की एंट्री होती है जिसे देखकर वहाँ सभी डर जाते हैं। तभी सब लोग ये प्लान करते हैं कि मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो बीस्ट एक एक करके सबको ही वहाँ पर मारता चला जा रहा था। और वहीं पर ही जिन लोगों ने उस बीस्ट से मार खाई थी वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है, वो अपना तालिस्मान एक्टिव करके सभी से कहने लगती है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फॉल बैक कर दो वरना ये तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही होता है। काफी ज्यादा डिसेबल वहाँ पर उस लड़की के बात मानते हुए अपना तालिस्मान एक्टिव करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ 3 बहादुर लोग बच जाते हैं जो काफी ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, जिनमें हमारा मेन लीड वुयान भी होता है। और तभी हम वुयान को देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और उस बीच से फाइट कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जिस बीच से वहाँ पर सभी लोग डर के भागे थे वहीं पर ही वुयान अपने एक ही अटैक से उस बीच को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर ही जितने भी डिसेबल वहाँ पर वुयान को देख रहे थे वो कहने लगते हैं कि इसने अभी अभी लेवल 4 को अभी ब्रेक थ्रू किया है तो ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफी ज्यादा और भी बीस्ट आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट वहाँ पर वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी हमें मिंगलोंग को दिखाया जाता है जो वुयान से कहने लगती है कि देखो वुयान, अगर तुम्हें अभी भी मेरी मदद चाहिए तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर लूंगी। जिस पर वुयान कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही एक बहुत बड़ा जायंट बीस्ट आ जाता है वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए। शुरू में तो हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो अच्छे से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी जो बीस्ट मास्टर होता है बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है वो अपना पूरा जोर लगा देता है वुयान को हराने के लिए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपनी इंटरनल पावर्स भी एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर वुयान ये समझ चुका था कि ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, अब मुझे दूसरों की भी मदद चाहिए होगी इस बीस्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपना नाम बनाना होगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी 10-15 बीस्ट और भी आ जाते हैं वहाँ पर वुयान से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वुयान उन सारे बीस्ट से अकेला फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर वहाँ बैठे सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो एक मामूली सा सर्वेंट था, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। देखते ही देखते कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वुयान ने वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं सभी को ढेर कर दिया था। वहीं पर ही सभी लोगों को ये लगने लगता है कि वहाँ पर वुयान ने सभी बीस्ट को खत्म कर लिया है और ये राउंड ओवर हो गया है और अब टीना कॉम्बैट राउंड सेकंड जो टायर का राउंड था वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर अभी भी एक बीस्ट बाकी होता है जो इन सब बीस्टों की पावर को मिलाकर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और तभी हम उस बीस्ट को देखते हैं जो सीधा आ जाता है फाइट करने के लिए वहाँ पर वुयान के सामने। तभी वहाँ पर जितने बीस्ट मरे हुए होते हैं वो उन सब की सोल को भी अपनी बॉडी में मर्ज कर देता है। दोस्तों हमें बताया जाता है कि अब ये बीस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अगर वुयान ने इसको हरा दिया तो ये राउंड ओवर हो जाएगा और वुयान और जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तभी हम देखते हैं कि बाकी जो डिसेबल बड़े हुए होते हैं वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि देखो वुयान, अब इसको अकेले तुम नहीं मार सकोगे, इसीलिए हम सब मिलकर अपनी सोल पावर और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिव करके इस बीस्ट को हरा देंगे, क्योंकि इस बीस्ट ने उन सारे लिटिल जायंट बीस्ट की जो सोल थी उनको मर्ज कर लिया है अपनी बॉडी में, इसीलिए हम सबको इसके साथ मिलके मुकाबला करना होगा। जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो साफ साफ उन्हें मना कर देता है और कहने लगता है कि बस इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे खत्म कर डालूंगा। लेकिन काफी ज्यादा मनाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो मान जाता है और सभी लोग उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बीस्ट अपने एक ही अटैक में उन सबको दूर फेंक देता है। तभी वुयान कहता है कि अब तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग भी मिलकर इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। ये कहते ही वुयान उसके ऊपर अटैक कर डालता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को इस बात को याद दिलाता चलूं कि जो वुयान होता है उसकी फाइट के बीच में स्वॉर्ड भी टूट गई होती है, जिस पर मैंग उससे कहने लगती है कि देखो वुयान, तुम्हारी तो स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, तुम अकेले इनसे फाइट कैसे करोगे। इस पर वुया कहता है कि नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास जो मेरी स्टिक है ना वो काफी है इस बीस्ट के लिए, मैं अपनी स्टिक को इस बीस्ट के ऊपर ट्राई करके इसे खत्म करा दूंगा, आज तुम लोग देख लोगे। बात सुनते ही वहाँ पर हम उस बीस्ट को देखते हैं जो
काफी ज्यादा भड़क चुका था वहाँ पर वुयान की इस बात को सुनकर, जो कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इतने बड़े जायंट बीस्ट को एक ही स्टिक से हरा दोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे मेरी रियल पावर्स क्या है। ये कहते ही उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। दोनों ही एक दूसरे पे काफी ज्यादा अच्छे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जो बीस्ट होता है उसका पलड़ा भारी होता है, जिस पर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब नहीं लगता कि वो यहाँ पर बच पाएगा, वो इस बीस्ट से नहीं जीत सकता चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वहाँ पर दोस्तों वुयांग कहाँ रुकने वाला था। वो जैसे ही वहाँ अपनी उन टेक्निक्स को एक्टिव करता है और अटैक करता चला जाता है, उसका लेवल भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है। जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो लेवल 4 पे था और तभी वहाँ पर वो लेवल 5 पर पहुंच जाता है। जितने ही पावरफुल अटैक वहाँ पर वो उन बीस्ट के ऊपर करता चला जाता, वो बीस्ट इतना ही ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा था, क्योंकि साथ ही साथ वहाँ पर जो वुयान था उसका लेवल भी इंक्रीज हो चुका था। वहाँ पर जो वुयान होता है वो एक से एक अटैक करता है, जिसकी वजह से बीस्ट की हालत खराब हो जाती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि वो बीस्ट मारा गया। लेकिन इस ट्रायल का विनर कौन निकला? मुझे लगता है कि यहाँ पर वुयान ने इस बीस्ट को हरा दिया होगा। लेकिन वहीं पर हम सीधू को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, वुया इस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए मारा गया होगा। लोगों की नजरें उसी तरफ थी, यहाँ तक कि मास्टर भी वहाँ देख रहा था कि कौन कौन इस ट्रायल को विन करके बाहर आने वाला है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से सभी से पहले वहाँ वुयान ही बाहर आता है और उसके साथ एक लड़का और मैंग होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर वहाँ जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और तभी हमें वहाँ पर मास्टर सू को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था और कहने लगता है कि देखो मेरे पोते ने आखिरकार कर दिखाया, मैं तुम लोगों से कहता था ना कि मेरा पोता इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ मास्टर सू के साथ पर्सन खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि हाँ ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तभी वहाँ पर हम सीधू को देखते हैं जो आकर कहने लगता है कि देखो सू, तुम इस बात से खुश नहीं हो ना कि तुम्हारा ये घटिया सा डिसाइपल है जीत रहा है, तो इसका मतलब तुम लोग नौकर नहीं रहे, तुम लोग मेरे नौकर ही हो, तुम लोग को मेरे काम करने ही होंगे। जिस पर हम देखते हैं अंकल सू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, लेकिन तुम बस वुयान को कुछ भी ना करना। यहाँ पर ये सारा सीन चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कंपटीशन के अगले टायर के लिए और वो टायर उस एरिना कॉम्बैट का होता है। और दोस्तों हमें वहाँ पर बताया जाता है कि एरिना कॉम्बैट में अब वहाँ पर किसी भी डिसेबल के साथ फेस टू फेस फाइट होने वाली है और वहीं पर को दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर कहने लगता है कि देखो तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये जो बॉल मेरे हाथ में देख रहे हो में से सब लोगों ने आपस में फाइट करनी है। जो जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड क्लियर करके आया है उसे बैटल अरीना में जाकर एक दूसरे के साथ फाइट करके इस बॉल को लाना है और आखिर में जो इस बॉल को अपने हाथ में ले आएगा, यानी कि इस बॉल को अपने पास रखेगा, वो ही इस बैटल एरिना का विनर होगा। और यहाँ पर मैं एक और अनाउंसमेंट करता चलूं, जो भी इस एरिना का विनर होगा उसको 3 चीजें मिलेंगी। पहली चीज ये होगी जो भी विनर बनेगा उसका एडमिशन डायरेक्ट सेक्ट में करवा दिया जाएगा। दूसरी चीज ये जो पर्ल देख रहे हो ये पर्ल उसे मिल जाएगी जो कि एक कंडेंसेशन पर्ल है। वहीं पर ही बैठे लोग ये कहने लगते हैं कि ये कंडेंसेशन पर्ल जो है काफी ही ज्यादा यूनिक चीज है, जिसने भी इस पर्ल को हासिल कर लिया उसके काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि कंडेंसेशन के लेवल को ब्रेक थ्रू कर दे, जो कि बॉडी रिफाइनिंग लेवल के बाद आता है। जिस तरह के वुयान लेवल 5 पर है और जैसे ही वो लेवल 10 पे आएगा फिर उसका ये लेवल भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसे ये पर्ल डायरेक्ट मिल जाए तो वो डायरेक्ट कंडेंसेशन के लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और जो तीसरी चीज होगी वो टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट होगा और वो तुम लोगों की मर्जी से ही होगा। जो भी इस कंपटीशन को विन करेगा वो जौन सा भी आर्टिफैक्ट मांगेगा उसे मिल जाएगा। और उसके बाद हम उसी एल्डर को देखते हैं जिसके हाथ में बॉल होती है, वो बॉल को उस बैटल एरिना के अंदर भेज देते हैं और कहते हैं कि सभी डिसेबल्स अब फाइट करना स्टार्ट करो, ये राउंड स्टार्ट हो गया है। वहीं पर ही हमें एक बॉडी बिल्डर डिसेबल को भी दिखाया जाता है जो सीधा जाकर वुयान के ऊपर अटैक कर देता है और वो डिसेबल सीधा वुयान के पास जाकर कहने लगता है कि आजा देखते हैं कि कौन इतना पावरफुल है और कौन जाकर उस बॉल को उठाएगा। ये कहते ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ हम मैंग को भी देखते हैं और मैंग के ऊपर जो जो डिसेबल अटैक करता चला जा रहा था मैंग उसको काफी ज्यादा आसानी से मारती चली जा रही थी। वहीं पर ही हम देखते हैं जोंग नाम का एक लड़का भी साइड पर खड़ा होता है जो इस सारी फाइट को देख रहा होता है, जिसे देखकर मैंग कहने लगती है कि तुम इसीलिए ना साइड पे खड़े हो कि मैं कहीं कमजोर हो जाऊं फिर तुम मुझ पर अटैक करोगे। ये कहते ही वहाँ पर मैंग को गुस्सा आ जाता है और मैंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो बॉडी वाला पर्सन होता है उसे वहाँ वुयान हरा देता है और बैटल अरीना के बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर हम जोंग को देखते हैं जो वुयान को फाइट करते हुआ देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं
वुयांग को हरा सकूं। ये कहते ही वहाँ पर वो मैंग को एक ऑफर देता है और कहने लगता है कि जो टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट और जो वो पर्ल मिलने वाली है कंपटीशन को विन करने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो वो साथ इस सूरत में होगा कि तुम्हें वुयांग को मेरे साथ मिलकर हराना होगा। और मैंग मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो यहाँ पर अपने माइंड में कुछ और ही प्लान लेकर आए हो, मैं तुम्हारा साथ किसी भी हालत में नहीं देने वाली। तभी हम देखते हैं जो जोंग होता है वो कहने लगता है कि ये लड़की तो मेरी बात नहीं मानने वाली, मुझे कुछ और ट्रिक आजमानी होगी। ये कहते ही वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए होते हैं वहाँ पर जोंग उन्हें ऑफर दे देता है और कहता है कि मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा उस वुयान को हराने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों ये सारे जितने भी डिसाइपल यहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं वो सारे सर्वेंट लेवल के होते हैं और उन्हें पैसों की काफी जरूरत होती है, इसीलिए वो वहाँ पर उस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं। सीन को देखकर मैंग कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने सभी लोगों को खरीद लिया, तुम एक गद्दार हो। जिस पर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि नई फाइट में कोई भी गद्दारी नहीं होती, बस फाइट विन या लॉस किया जाता है, वो भी अपने माइंड के तरीके से। मैंने अपना सिर्फ माइंड ही यूज किया है। सिद्धू का जो भाई होता है और उसके साथ जो वहाँ पर लड़की होती है वो लोग ये बातें करने लगते हैं कि देखो वुयांग सिर्फ एक लेवल 5 का मामूली सा डिसाइपल है और लोग इससे इतना ज्यादा डर रहे हैं कि उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसको मारने के लिए। लेकिन इस सीन को देखकर वहाँ पर यानली कहने लगती है कि ऐसे जितने भी कीड़े मकोड़े वहाँ पर वुयान के सामने आ जाए वुयान उन्हें खत्म कर डालेगा। तभी वहाँ पर खड़े हम सभी लोगों को देखते हैं जहाँ सभी डिसेबल पहले वुयान को वार्न करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर जिंदा बचना है तो हार मान लो वरना तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बात सुनते ही वुयान को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है उनके ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे डिसेबल भी मिलकर वुयान के ऊपर अटैक करते हैं और इस अटैक का फायदा वहाँ पर जोंग उठाता है, जहाँ पर जोंग वुयान के पीछे से आकर बार बार उसके ऊपर अटैक करता ही चला जा रहा था ताकि वो वुयान को कमजोर कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जोंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था और वहीं पर ही वो अपने स्लैश अटैक का यूज करके सीधा वुयान के ऊपर स्मैश कर देता है उस अटैक को। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर बीच में मैंग आ जाती है और मैंग इस अटैक को वहीं ही डिस्ट्रॉय कर देती है और वहीं पर ही मैंग कहने लगती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम सब एक साथ मिलकर इस लड़की के ऊपर अकेले ही अटैक करते चले जा रहे हो और अब मैं इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ने वाली, मैं भी इसके साथ हूँ और आ जाओ अब देखते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। सारे सीन के बाद वहाँ पर जोंग का दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है, जहाँ जोंग कहने लगता है कि देखो इस वुयान के साथ साथ इस लड़की मैंग को भी आज खत्म कर डालो, ये भी काफी ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैंग के ऊपर और वहाँ पर वुयान के ऊपर सभी लोग मिलकर अटैक कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इन अटैक्स को डॉज तो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वुयान समझ जाता है कि अगर मैं थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो मेरे साथ साथ इस मैंग की भी जान चली जाएगी, इसीलिए वो मैंग से कहने लगता है कि मैंग तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। जिस पर मैंग उससे कहने लगती है कि देखो वुयान मैं अब तुम्हारा साथ देने आई हूँ तो मैं यहीं पर ही रुकूंगी। सारे सीन को सुनते ही वहाँ पर जोंग को और भी गुस्सा आ जाता है। तभी जोंग वहाँ पर अपने स्मैश अटैक का यूज करके सीधा मैंग की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि पहले इस मुसीबत की पुड़िया को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही इस वुयान को देखता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर मैंग के ऊपर अटैक करता चला जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से जो मैंग होती है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मैंग अब बहुत ज्यादा ही घायल हो चुकी थी। अटैक को देखकर जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तो वुया गया, इस अटैक से वुया नहीं बचने वाला। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बताता चलूं जो वुयान है वो हमारा मेन लीड है, तो वो इतनी आसानी से कैसे हार मानेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को इंग्लॉन्ग के कॉन्टिनेंट में ले आता है और वहीं पर ही वो फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करना भी स्टार्ट करता है, जिसे मिंगलॉन्ग वहाँ पर देख रही होती है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए हजारों की तादाद में स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करती चली जा रही थी। ये सारी स्वॉर्ड स्पिरिचुअल ऑरा से भरी पड़ी थी और दोस्तों अगर इस स्पिरिचुअल ऑरा की स्वॉर्ड को यहाँ पर झेल लिया वुयान ने तो इसका मतलब वो लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा और वो इतना ज्यादा पावरफुल और केपेबल हो जाएगा कि इस फाइट को आसानी से विन कर सके। सारी सिचुएशन में मिंगलॉन्ग भी आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप के उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि अगर यहाँ पर वुयान को पता चल जाता तो मिंगलॉन्ग की मदद वो बिल्कुल भी नहीं लेता। उसकी वजह से हम देखते हैं जो बैटल अरीना होती है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जो जोंग होता है वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है और वुयान इस बार काफी ज्यादा पावरफुल होकर आ गया था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लेवल 6 को भी अचीव कर लिया था वुयान ने और वुयान को वहाँ पर सीधू और वहाँ पर जितने भी लोग थे जो वुयान के खिलाफ थे वो देखकर और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि वुयान इतने कम समय में आखिर अपने आप को लेवल 6 में कैसे पहुंचा सकता है, वो भी किसी फाइट के दौरान। तभी हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल मिलकर दोबारा से वहाँ
वहाँ पर वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो वुयान होता है वो उस स्टिक को जमीन पर पटक देता है। उस स्टिक से जो भी फायर एनर्जी निकलती है उसकी वजह से वो सारे के सारे डिसेबल्स दूर जाकर गिरते हैं। आखिरकार वहाँ पर जोंग बच जाता है, जिसको हराकर वुयान इस कंपटीशन को विन करने ही वाला था। और जिस पर जोंग कहने लगता है कि देखो वुयान, आराम से हार मान लो, मैं तुमसे फाइट करके तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो वहाँ पर उसकी ऑफर को ठुकरा देता है और तभी जोंग वहाँ पर एक स्प्लिट ड्रैगन की फॉर्मेशन का यूज करके अपने स्प्लिट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो अपनी उस रेड स्टिक को भी निकाल लेता है, जिसकी मदद से उन दोनों स्टिक का और ड्रैगन स्प्लिट का क्लैश हो जाता है। लेकिन जो ड्रैगन स्प्लिट होती है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों जो जोंग होता है, जोंग भी बैटल अरीना से दूर जाकर गिर जाता है, जिसका दोस्तों मतलब यही होता है कि अब वुयान इस कंपटीशन को विन कर गया था और वो जो बॉल होती है वो भी इस स्टिक के ऊपर आ चुकी थी। वहीं पर ही वुयान भी खुश हो चुका था, जो कहने लगता है कि मैं कितने टाइम से चाह रहा था कि मेरा सेट के अंदर एडमिशन हो जाए और मैं एक सर्वेंट से ग्रो कर सकूं और आज फाइनली ऐसा हो गया। और मेरे माँ बाप यहाँ पर होते तो वो कितना खुश हो रहे होते। मैं अपने माँ बाप का बदला इन लोगों से लेकर ही रहूंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, वुयान जितना गुस्से में था तो उसके माँ बाप के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हुआ था, लेकिन वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। तभी सीतू का जो भाई होता है वो सीतू से कह रहा होता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने इस कंपटीशन को देखा ही नहीं, तुम निकम्मे हो। ये देखो कि वुयान ने इस कंपटीशन को कैसे विन कर लिया। जिस पर सीतू कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक बहुत अच्छा सरप्राइज वुयान के कमरे में रखा हुआ है और वुयान जैसे ही घर जाएगा अपना डोर ओपन करेगा वो उस सरप्राइज से काफी खुश हो जाएगा, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। तभी हम वुयान को देखते हैं जैसे वो पिल तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर हम लीडर को देखते हैं जो सामने आकर वुयान से कहने लगता है कि तुम्हें कौन सी क्वालिटी और टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट चाहिए मुझे बताओ। जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो कहता है कि लीडर मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आर्टिफैक्ट कैसे होते हैं, क्यों यूज होते हैं, आप अपनी ही मर्जी से कोई ना कोई आर्टिफैक्ट मुझे दे दे जो अच्छा हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडर होता है वो उसे एक स्टिक आर्टिफैक्ट दे देता है और कहने लगता है कि तुम वैसे भी स्टिक का यूज ज्यादा करते हो, इसीलिए तुम ये स्टिक आर्टिफैक्ट ले लो। अभी वो कहता है कि आओ देखो वुयान, मैं तुम्हें इस सेट की सैर करवाता हूँ, वैसे भी तुम यहाँ के एक डिसेबल बन चुके हो। ये कहते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि बिल्कुल ठीक है एल्डर, लेकिन पहले मुझे अपने अंकल को मिलने जाना है, मैं उससे मिलकर आपके पास जरूर आता हूँ। कहते ही वो अपने अंकल के पास मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसको उस भीड़ में उसका अंकल नहीं नजर आता, तो उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है और वो सीधा अपने घर की तरफ जाता है। और जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करता है वहाँ पर वो अपने अंकल को देखता है जिसकी डेथ हो चुकी थी और यही था वो सरप्राइज जो कि सीधू ने उसे दिया हुआ होता है। और तभी हम अगले सीन में सीधू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है, जिस पर वहाँ सीधू का भाई कहता है कि तुमने ये क्या किया, अब वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा। जिस पर सीधू कहता है कि मेरा प्लान यही था कि वो अब हमारे ऊपर अटैक करे और हम उसे अटैक के बदले मार डालें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा ही रो रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं आपका बदला जरूर लूंगा। और यही कहते ही वो जाकर अपने अंकल को वहाँ पर दफना देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था क्योंकि अंकल के साथ वो काफी अटैच होता है। कहने लगता है कि अब खून का बदला खून से ही लिया जाए। और उसके भाई काया को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं वहाँ पर वुयान के अंकल को मारने के बाद, जहाँ पर सीधू कह रहा होता है कि देखो अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजेदार मूवी का सीन स्टार्ट होने वाला है, अब यहाँ पर वुयान आएगा और हम उसे खत्म कर डालेंगे और यहीं पर ही वुयान का दी एंड हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सीधू होता है वो वहाँ पर जो बैठी हुई लड़की होती है उससे कहने लगता है कि तुम जाओ और एक अच्छी सी शराब बनाकर हमारे लिए ले आओ ताकि हम इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सके। और तभी हम देखते हैं कि अगले ही सीन में हमें वहाँ बाहर वुयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वुयान बाहर आ जाता है और वो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि सीधू और काया तुम दोनों बाहर आओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ सीधू और काया दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वहीं पर जितने भी डिसेबल खड़े हुए होते हैं वो सब के सब वहाँ पर घेरे में ले लेते हैं और उनमें से एक डिसेबल तो अटैक कर देता है वुयान के ऊपर। जितने ज्यादा गुस्से में वुयान होता है वो उसको एक ही लात में वहीं पर ही खत्म कर डालता है और बाकी के डिसेबल भी वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन सीधू कहने लगता है कि रुको, तुम्हें मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ये कहते ही वो अपने डिसेबल्स को कहने लगता है कि सब मिलकर इसे घायल करो लेकिन मारना मत। ये कहते ही सारे के सारे डिसेबल वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वुयान इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उन सब डिसेबल को एक ही झटके में खत्म कर डालता है, जिसकी वजह से सीधू को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जहाँ सीधू कहने लगता है कि रुको, तुम्हें तो मैं खुद ही देखता हूँ। ये कहते ही वो अपना वहाँ पर मोस्ट
पावरफुल अटैक जो कि आइस मर्जिंग अटैक होता है उसे निकाल लेता है और वहाँ पर अटैक को देखकर वुयान भी घबरा जाता है, लेकिन जो उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है वो उसे पीछे हटने के लिए नहीं छोड़ता। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उन अटैक्स को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर सीधू कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा ही अच्छे निकले, अपने अंकल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, तुम्हारा बूढ़ा अंकल तो एक ही अटैक में मारा गया। जिसकी वजह से वुयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है सीधू की इन सारी बातों को सुनकर। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसी आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर देता है और सीधा वहाँ पर सीधू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ भी कट जाता है। इस सारे सीन को देखकर काया भी रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, जिस पर वो काया भी वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है वुयान के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआत में तो जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके काया को भी मार डालता है। और जैसे ही काया मरता है सीधू अपने भाई को देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि ये मुझसे क्या हो गया, अब तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो वुयान होता है वो अब पूरे गुस्से में आ चुका था। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि वुयान उसके ऊपर भी निकले रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़की शराब लेने गई भी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि काया को काफी ज्यादा पसंद करती थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तभी हम वुयान को देखते हैं जो वहाँ पर सीधू से कहने लगता है कि देखो मेरे अंकल ने तुम्हें कितनी दफा कहा होगा कि जे मत मारो, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा और आज भी मैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्टिक के साथ उसे मार देता है और तभी वहाँ पर इन दोनों यानी काया के और वहीं पर ही सीधू के एक थर्ड ब्रदर की भी एंट्री होती है, जो कि किसी और सेक्ट के डिसाइपल होता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो 8th लेवल पर होता है, जहाँ पर भी कुछ ही टाइम में वो कंडेंसेशन के लेवल को भी अचीव करने वाला होता है। वो गुस्से में आकर कहता है कि तुमने मेरे भाइयों को कैसे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे चीज की सजा मैं देकर ही रहूंगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर यानली की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर यानली कहने लगती है कि अगर तुमने वुयान को हाथ भी लगाया या उसे देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि ये मेरा एक डिसाइपल है। तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहाँ से चले जाओ और अपने भाइयों की लाशों को ले जाओ। जिस पर यांग कहने लगता है कि देखो यानली तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ये एक गद्दार है, मैं इसे मार कर ही यहाँ से जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर की भी एंट्री होती है। एल्डर यहाँ पर आते ही यांग से कहने लगता है कि यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम किसी और सेक्ट के डिसाइपल हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते ऐसे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने ब्रदर का बदला लेने आया हूँ। जिस पर एल्डर उसे काफी डांटता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो वहाँ पर वुयान को देखकर कहने लगता है कि देखो वुयान तुमने इन लोगों को मारा, ये अच्छा नहीं था, तुम्हें यहाँ पर सेक्ट की मदद लेनी चाहिए थी, सेक्ट के कानूनों के मुताबिक इनको सजा देनी थी, लेकिन तुमने कानूनों को अपने हाथ में लिया है, इसीलिए तुम्हें भी मैं 1 साल काल कोठरी में बिताने की सजा देता हूँ। और ये कहते ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वुयान होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपने अंकल की कब्र पर जाकर इस शराब को पीना होगा, हम लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट करना था और मैं आज जाकर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं जो वुयान होता है वो उस शराब को सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है अपने अंकल की कब्र पर और कुछ शराब खुद पीता है और कुछ वहाँ पर उस कब्र के पास डाल देता है। और तभी उसे ऊपर पेड़ पर हम देखते हैं कि एक मंकी नजर आता है जो कि काफी शराब पी रहा होता है, जिसे देखकर वुयान कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे अंकल की ही तरह है, इसे बस किसी भी मुसीबत और किसी भी टाइम बस शराब चाहिए होती है। ये कहते ही वो उस मंकी को ऑफर देता है और कहने लगता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ये बात सुनते ही मंकी भी खुश हो जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें यांग और उस लड़की को दिखाया जाता है जो काया को पसंद करती थी, उसे उसका नाम हमें बताया जाता है, उसका नाम श्याओ बताया जाता है, जहाँ पर श्याओ काया की कब्र पर बैठकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यांग कहने लगता है देखो श्याओ हमें बदला लेना ही होगा उस वुयान से, और अगर मैंने डायरेक्टली बदला लिया तो सबको मुझ पर ही शक होगा, क्योंकि अब मैं बदनाम हो चुका हूँ कि मुझे ही मारना है वुयान को, तो सबका शक डायरेक्ट मुझ पर जाएगा और किसी का भी शक तुम पर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक तालिस्मान देता हूँ जो फायर तालिस्मान है, जिसकी भी बॉडी पर तुमने इस फायर तालिस्मान का यूज किया उसकी बॉडी वहीं पर ही फायर में घिर जाएगी और जितना देर तक वो उसकी बॉडी में फायर जलती रहेगी वो अपनी पावर्स को लूज करता जाएगा, तो तुम्हें इन दोनों का बदला लेना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो श्याओ होती है वो बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं सोचती और वो वहाँ पर यांग की बात को मान लेती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो वुयान होता है वो बाहर आ चुका
था उस काल कोठरी से और तभी देखता है कि सामने वहाँ पर वो मंकी भी आ जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर यानली भी आ जाती है जो उसे एक बहुत पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक देती है और कहती है कि इसे अपने पास रख लो, मुझे पता है कि अब तुम्हारी जान को यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, अब मैं चलती हूँ। ये बात सुनते ही वो वहाँ पर अपनी एक ऑस्ट्रिच स्पिरिट को मंगवा देती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो यान कहने लगता है कि क्या मुझे तुम मेरे अंकल की ग्रेवयार्ड तक पहुँचा दोगे या नहीं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ जो यानली होती है वो कहती है ठीक है, और अगले ही सीन में हमें मैंग को दिखाया जाता है जिसे एक मोटा सा पर्सन काफी ज्यादा तंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, काइंडली तुम मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर मैंग होती है वो कहने लगती है कि दूर हो जाओ, ये स्टिक है ना ये मैं तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगी अगर तुमने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वुयान की एंट्री होती है। मैंग वहाँ पर वुयान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है जहाँ पर वो कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़कर आगे जाने लगती है और कहती है कि चलो यहाँ पर रुकने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर बस कुछ छिछोरे लोग खड़े हुए हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वो मोटा पर्सन खड़ा हुआ होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ इस लड़की पर, लेकिन यहाँ पर ये तो देखो कि इसने मुझे टच भी नहीं करने दिया और ये खुद ही इसका हाथ पकड़कर यहाँ से जा रही है, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो गुस्से में आ जाता है और सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर वुयान के ऊपर। और तभी हम वुयान को भी देखते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से डॉज करता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि ये मोटा आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके पास एक ऐसी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक है जिसका यूज करके ये यहाँ पर वुयान को हरा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वुयान होता है वो उसे आखिरकार काफी ज्यादा पीटता है, जितना मोटा आदमी पीटता है। वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो और आखिर में वो कहने लगता है कि मैं आइंदा से मैंग को अपनी बहन मानूंगा और कभी भी इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वुयान उसको वापस बुलाकर कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ और ये जितने भी घर हमारी फाइट में टूटे हैं इन घरों को रिबिल्ड करो। ये कहते ही वो उनको दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देता है। अगले ही सीन में वहाँ पर वुयान अपने अंकल की कब्र पर आ जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल था, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से शाओ भी आ जाती है जो कि वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है और तभी वो वुयान के ऊपर अटैक करने लग जाती है। वुयान उसके अटैक को शुरुआत में तो डॉज करता है, लेकिन उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वुयान उसको काफी ज्यादा पीटता है। जिस पर वुयान उसे कहता है कि देखो तुम एक लेडी हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन मेरी बात को भी समझो, लोगों ने मेरे अंकल को मारा था इसीलिए मैंने उन्हें मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है, वो वहाँ पर वुयान की बात नहीं मानती और वुयान के ऊपर अटैक करती है और वुयान भी उसे खूब पीटता है, यहाँ तक कि उस लेडी के मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है और तब भी वो हार मान के नीचे गिरी हुई होती है। और तभी वुयान उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन अब बीच में नहीं आना। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर उसी फायर तालिस्मान का यूज करके वुयान को मारने लगती है और तभी वुयान उस फायर तालिस्मान के बीच में कैद हो जाता है। ये सीन देखकर मैंग भी उस लड़की के ऊपर शाओ पे अटैक करती है, लेकिन शाओ भी उसे उस तालिस्मान में कैद कर देती है और वो दोनों वहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ हमें मिंगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगलिंग वुयान को कुछ टेक्निक बताती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इससे निकलना होगा वरना तुम्हारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो यहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में जो वुयान होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और तभी जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो वहाँ अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाओ होती है वो और भी ज्यादा घायल हो जाती है और वो अपने घुटनों पे आ गई होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो उसे समझाने लगता है, देखो कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हारे इमोशंस की कदर कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर शाओ मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए वुयान उस पर फाइनल अटैक कर देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं शाओ गिर जाती है और उसकी आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंग और उसी लिटिल मंकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम वुयान हैं जो कि अपने बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन भी कर रहा होता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयंकर ऑरा बाहर आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन को बीच में ही रोक देता है, जहाँ पर वो घबराते हुए कहता है कि मुझसे कुछ स्टेप्स रह गए जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। जिस पर हम देखते हैं जो मैंग होती है वो कहने लगती है कि देखो वुयान, इतनी जल्दी तुम इतने ज्यादा लेवल्स को अचीव नहीं कर सकते और तुम अभी अभी तो बाहर आए हो, कल तो तुमने वहाँ उस काल कोठरी में बैठकर भी कल्टीवेट किया है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो, एक ही दिन में तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बनोगे। और चलो मैं अभी तुम्हें एक ऐसे लेंटिल फेस्टिवल
फेस्टिवल पर ले जाती हूँ जहाँ पर कुछ फ्रूट्स मिलेंगे जो तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहते ही वो लोग उस लेंटिल फेस्टिवल पर पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर लेंटिल फेस्टिवल की क्वीन भी आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ मास्टर मू की भी एंट्री होती है, जहाँ मास्टर मू उस लेडी को देखकर कहने लगता है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लेडी। और तभी दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये मास्टर मू वही है जो कंपटीशन के बीच में सिद्धू के साथ जो लड़की होती है उसके साथ ठरक कर रहा होता है। तभी मास्टर मू वहाँ पर भी आ जाता है और लेंटिल फेस्टिवल की क्वीन के साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्वीन भी कहती है कि हाँ, इतना प्यारा और खूबसूरत सा मास्टर मेरे साथ फ्लर्ट करे और मैं उसके साथ मना कर दूं जाने से, तो ऐसा हो नहीं सकता। चलो हम लोग कहीं जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सारे सीन को देखकर मैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो कहने लगती है कि ये तो एकदम बातों में इतने ज्यादा फ्रैंक हो गए एक दूसरे से। इसके बाद हमें यांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो वुयान है वो उस लेंटिल फेस्टिवल पर आया हुआ है, जहाँ पर यांग वहाँ पर प्लान बनाता है कि वो लेंटिल फेस्टिवल पर आकर वुयान को उकसाएगा और उससे फाइट करेगा। और ऐसा ही होता है, वो लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वुयान होता है वो वहाँ मैंग के साथ एक फ्रूट की शॉप पर आ जाता है, जिस फ्रूट शॉप का ओनर वही मोटू होता है। जहाँ पर मोटू उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि ये फ्रूट शॉप ही आपकी, आपको जौन सा फ्रूट चाहिए वो आप लोग रख लो। तभी वहाँ पर हम देखते हैं मैंग को एक अजीब सा फ्रूट नजर आता है और वो समझ जाती है कि यही वो कल्टीवेशन फ्रूट है जो इसकी बॉडी रिफाइनिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कराने में मदद करेगा। ये कहते ही वो उस शॉपकीपर से उसकी प्राइस पूछते हैं, जिस पर शॉपकीपर कहता है कि इसकी प्राइस एक स्पिरिचुअल कॉइन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग होता है वो भी आ जाता है, वो और उसकी जो प्राइस होती है वो उससे डबल लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10 स्पिरिचुअल कॉइन दूंगा। और तभी इसी तरह दोनों के बीच में बोलियां लगती जाती है, लेकिन आखिरकार जो यांग होता है वो कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में इसे यहाँ वुयान को नहीं देना होगा। और वहीं पर ही वो उसके 100 स्पिरिचुअल कॉइन बोली लगा देता है, जिस पर वुयान हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम ही इसे रख लो, वैसे भी ये हमें नहीं चाहिए। ये कहते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो यांग होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है वुयान और उसके साथ जो मैंग होती है। लेकिन तभी वुयान वहाँ से भागने लग जाता है और मैंग कहती है कि यहाँ पर उस एल्डर बाम्सन को आ जाना चाहिए, क्योंकि इस लेंटिल फेस्टिवल में जो भी फाइट होती है उनको रुकवाना उन्हीं का ही काम होता है। तभी हमें एल्डर बाम्सन को दिखाया जाता है जो एक और एल्डर के साथ होता है और तभी वो कहता है कि मुझे जाना होगा फेस्टिवल में, इस फाइट को रुकवाना होगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता और पीछे ही जा रहा होता है वहाँ पर वुयांग के। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेंटिल फेस्टिवल की क्वीन और मास्टर मू भी खड़े हुए होते हैं, जिनकी प्राइवेसी को यहाँ पर यांग डिस्टर्ब कर देता है, जिसे देखकर मास्टर मू कहता है कि कौन है ये जिसने मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब की, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वो वहाँ पर वुयान के सामने आ जाता है और तभी वो कहता है कि किसने किया, जिस पर वुयान उसको सीधा बताता है कि ये सब यहाँ पर यांग ने किया है और वो यांग से यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर यांग का अंकल भी आ जाता है और यांग वहाँ पर अपने अंकल के साथ मिलकर उस मास्टर मू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर मास्टर मू कहता है कि जल्दी से वुयान तुम भाग जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। जिस पर वहाँ हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो वहाँ पर उस वुयान का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मास्टर मू होता है वो यांग के अंकल के साथ फाइट करता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उसे एक ऐसे कीड़े से बाइट करवा देता है जहाँ पर वो अंकल पागल हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो भी अब गुस्से में आ गया था, जो कहने लगता है कि बहुत हो गया तुमसे भागना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो गुस्से में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अपनी स्टिक के साथ वहाँ पर यांग को काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन तभी यांग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी ब्लू एनर्जी टेक्निक का यूज करने ही वाला होता है। और दोस्तों ये इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी टेक्निक होती है जिसकी वजह से यहाँ पर वुयान की जान भी जा सकती थी। एनर्जी का यूज करने ही वाला वो होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग का अंकल होता है वो उसके पाँव पे आकर गिर जाता है और कहने लगता है कि मेरे बड़े भाई तुम कहाँ चले गए थे, और वो पागलों वाली हरकत करना स्टार्ट हो जाता है। इस सारे सीन के बाद यांग हैरान होता है कि मेरे अंकल को क्या हो गया और वो ऐसा क्या कर रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने अंकल को संभालने लग जाता है और वहाँ से वुयान और बाकी सभी लोग भाग जाते हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक रूम में जमा होते हैं और उसी कीड़े को देख रहे होते हैं जिससे वो अंकल पागल हो गया था। इन सब कीड़ों को देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा कीड़ा है, लेकिन मास्टर मू ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर यान ली कहने लगती है कि ये एक फैंटम बग है, ये तो बहुत ही पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन ये अब वापस कहाँ से आए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो वुयान होता है वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल फायर बॉटल को भी निकाल कर वहाँ उस मास्टर मू को दे देता है और कहने
कहने लगता है कि ये मुझे वहीं पर ही मिली थी जहाँ पर ये कीड़े का अटैक तुमने किया था। इसका मतलब इस कीड़े का और इस बोतल का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है और ये मुझे दिखा के किसी मास्टर की जेब से गिरी है, लेकिन मैं उस मास्टर को सही से पहचान नहीं पाया। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर मुंह उससे वो बॉटल ले लेता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लोग एक कंपटीशन का भी जिक्र कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कल वो कंपटीशन है और क्या वो यार उस कंपटीशन के लिए तैयार हो या नहीं। ये कहते ही वहाँ पर वयान कहता है हाँ, और उसके साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें उस कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ कुछ अनाउंसमेंट होती है, जिस पर एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि देखो अगर यहाँ पर किसी भी डिसाइपल ने हार मान ली तो अगले डिसाइपल को कोई भी हक नहीं पहुंचता कि वो उसको चोट पहुंचे। और ये कहते ही वहाँ पर रूल्स को डिफाइन कर दिया जाता है। पहला डिसाइपल आता है और कहने लगता है कि आओ अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, और दो डिसाइपल्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनमें से एक डिसाइपल विन कर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं वुयान भी फाइट के लिए आ जाता है उसी डिसाइपल के साथ फाइट करने को। वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फाइट हो रही होती है और वुयान उस फाइट को विन कर जाता है। तभी सारे सीन को देखकर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसाइपल भेजना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अगर ये सारे डिसाइपल मर गए तो फिर मैं खुद जाऊंगा फाइट करने के लिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो वुयान होता है वो एक एक करके उन सारे डिसाइपल्स का वहाँ पर ढेर लगा देता है और जो आखिरी डिसाइपल बच जाता है उसे भी अपनी स्टिक की मदद से मार देता है। इस सारे सीन को देखकर यांग को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो कहने लगता है कि मैं खुद ही आऊंगा इस लड़के से फाइट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यांग भी आ जाता है वुयान से फाइट करने के लिए। ये सारा यहाँ पर यांग का ही प्लान होता है ताकि वो उसके डिसाइपल्स को मारे और यांग मैदान में आकर वहाँ पर वुयान से फाइट कर सके। वहीं पर हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो अपने थंडर अटैक का यूज करता है, लेकिन वहाँ पर वुयान अपने स्टिक अटैक से उसे वहीं पर ही घायल कर देता है। इनको देखते ही वहाँ पर जो यांग होता है वो अपने डीमोनिक पावर अटैक का यूज करता है और इस अटैक से यहाँ पर हम देखते हैं यांग के अंदर डीमोनिक एनर्जीज भी आ जाती हैं। ये अटैक इस कॉन्टेस्ट के रूल्स को ब्रेक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी डीमोनिक पावर का यूज करना सख्ती से मना था। और तभी वहाँ हम यान ली को देखते हैं जो इस बात का एतराज करती है और कहती है कि देखें सुप्रीम प्रोटेक्टर जो कि इस शो को होस्ट कर रही होती है वो शिकायत करती है, लेकिन जो सुप्रीम प्रोटेक्टर होती है वो यान ली को मना कर देती है और कहती है कि तुम चुप करो, उल्टा उसी पर ही अटैक कर देती है। जिसका मतलब दोस्तों जाहिर होता है कि यहाँ पर जो सुप्रीम प्रोटेक्टर है वो भी यही चाहती है कि वुयान मारा जाए। और तभी हम देखते हैं कि जो फाइट पहले एक सिंपल फाइट थी अब वो एक डिमोनिक और एक की स्पिरिट की फाइट में कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर जो वुयान होता है वो अपने अंदर एक मंकी की स्पिरिट को ले आता है। और दोस्तों ये मंकी पावर्स काफी ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की पावर्स होती हैं। मंकी पावर्स की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। शुरुआत में तो काफी ज्यादा अच्छे अटैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर वो यांग को नीचे जमीन पर फेंक देता है। यांग ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर वुयान में आई कैसे। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मिंगलोंग ने यहाँ पर वुयान की मदद की हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो दोबारा से खड़ा होता है और इस बार वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का जोर लगा देता है वहाँ पर वुयान के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि जो वुयान की वो मंकी पावर्स होती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से वुयान उसे आखिरकार हरा देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि यांग की आंखें बंद हो रही होती हैं और यांग कहने लगता है कि मैं अपने भाइयों का भी बदला नहीं ले सका, आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया। और ये कहते ही वो वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो सभी खुश हो रहे होते हैं, यहाँ के मैंग भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो सुप्रीम प्रोटेक्टर के साथ एल्डर आया हुआ होता है वो यांग का ग्रैंडफादर होता है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं अपने पोतों का बदला तुमसे आज लेकर रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर की एंट्री होती है, जहाँ पर वो आते ही कहता है कि एक लीडर एक डिसाइपल की फाइट में कैसे आ सकता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यांग का ग्रैंडफादर होता है वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि ये लड़का एक डिमेनिस्ट मंकी है और इसने डीमंस की पावर को यूज किया है। और आपको तो पता है कि डीमंस की पावर को यहाँ पर इस सेक्ट में यूज करने पर कितनी ज्यादा पाबंदी है। और सुनते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो अपने आप जो उसने पावर यूज की हुई होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है सुप्रीम लीडर को, जिस पर सुप्रीम लीडर कहता है कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें उस डिमेनिक पावर की यूज नहीं करनी थी। जिस पर वुयान कहता है कि नहीं, पहले यहाँ पर उस पावर का यूज वहाँ उस यांग ने किया था और अगर आप यहाँ पर किसी से भी ये बात पूछेंगे तो सब मेरी ही साइड लेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वो यान ली से पूछता है और यान ली उसे हाँ कर देती है, जिस पर वो सुप्रीम लीडर कहता है कि आज से तुम मेरे एक डिसाइपल हो, किसी मास्टर के डिसाइपल नहीं बल्कि एक सुप्रीम लीडर के डिसाइपल हो। और ये बात सुनते ही वहाँ पर वुयान भी खुश हो जाता है। अभी वहाँ पर मास्टर मुंह की एंट्री होती है जो उसी बोतल को वहाँ पर ले आता है जो कि वुयान ने उसे दी हुई थी उसी कीड़े को देखने के दौरान। और हम देखते हैं कि मास्टर मुंह उस बोतल के बारे में वहाँ
वहाँ पर उस सुप्रीम लीडर को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ये वही जहर है जिससे जंगल के सारे बीस्ट भड़क उठे थे। ये यहाँ पर इस आंग के ग्रैंडफादर के रूम से पाई गई है और अजीब अजीब से केमिकल इनके रूम से पाए गए हैं। न जाने ये आगे क्या करना चाहते थे। बात सुनते ही जो सुप्रीम लीडर होता है वो ऑर्डर दे देता है और कहने लगता है कि इसे ले जाओ और काल कोठरी में कैद कर दो। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वुयान होता है वो अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव पर आया हुआ होता है और वो काफी इमोशनल होता है। तभी वो उससे गुड बाय करके वो डोंगयुआन किंगडम में जा रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर मू उसके सामने आता है जो कुछ चीजें उसे दे देता है और कहता है कि ये सफर में तुम्हारी मदद करेंगी। और वहीं पर ही मैंग भी आ जाती है जहाँ पर वो उसे वही स्पिरिचुअल फ्रूट्स देकर कहने लगती है कि मुझे कभी भी मत नहीं भूलना और यहाँ पर मुझसे मिलने आते रहना। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस डोंगयुआन किंगडम की तरफ चला जाता है। अगले ही सीन में हमें डोंगयुआन किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी की राजपोशी हो रही होती है, यानी कि किसी को न्यू एम्पायर बना रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटे आदमी को एक न्यू एम्पायर बना रहे होते हैं और सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं वो लोग आपस में बातें करते हैं कि अब हमारे इस डोंगयुआन किंगडम में काफी ज्यादा खुशियां आएंगी। ये कहते ही वहीं पर ही हमें एक शराबी शख्स को दिखाया जाता है जो वहाँ पर लेटा हुआ होता है, जो कहने लगता है कि ये एक गद्दार है, इसने धोखे से पिछले एम्पायर को मारा है और धोखे से अब ये यहाँ पर तुम लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, ये एक लालची गद्दार है। ये सारी बातें चल ही रही होती है तभी वहाँ से सेनापति आता है जो अपने सारे डिसाइपल्स को कहता है कि इसे पकड़कर यहाँ से ले जाओ और इसे फिर खुद ही कोई ना कोई सजा जरूर देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।